हेलो, नमस्कार मेरे सभी दोस्तों को और मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आपको बहुत कुछ ज़्यादा नहीं करना है। आप एक बार बनाएंगे तो बहुत लंबे टाइम तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये आपको अगर हेयर लॉस हो रहा है, किसी भी वजह से हो रहा हो, हेयर लॉस अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है, चाहे वो आप बहुत ज़्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं या फिर स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, किसी भी वजह से हो रहा है, तो ये आप एक बार होम रेमेडी ट्राई कीजिए। सीवियर हेयर लॉस को ये ट्रीट कर सकता है। यहाँ हम यूज़ करने वाले हैं इस होम रेमेडी को बनाने के लिए, एक तो ये जो कि है हमारे कलौंजी, जिसे हम अनियन के सीड्स भी कहते हैं। तो कलौंजी यहाँ पे क्या करने वाली है, कलौंजी में सल्फ़र होता है, मतलब अनियन में सल्फ़र होता है, प्याज में सल्फ़र होता है, जिसकी वजह से वो रीग्रोथ यानी कि दोबारा से बाल उगाने में सक्षम होता है। आपके बालों को ये घना करने के साथ साथ लंबा भी करेगा और उनकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेगा। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ बाल आते जाएंगे वो रफ़ होंगे, ब्रिटल होंगे, नहीं, साथ के साथ आपके ये रूट्स को भी नरिश करेगा और आपके जो बाल हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाएगा, सॉफ्ट बनाएगा, शाइनी बनाएगा। उसके बाद हमारा अगला जो है वो इंग्रेडिएंट है ये, यानी कि ऑलिव ऑयल। ना ऑलिव ऑयल जो है वो एक बहुत अच्छा ऑयल है अगर हम बात करें हमारे बालों की, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक होता है, तो मतलब कि इसमें वो मॉइस्चर कंटेंट हमारे बालों को देने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। जब हम ये मिक्स यूज़ करेंगे अपने बालों पे, तो हमारे बाल बहुत जल्दी और बहुत अच्छे हो जाएंगे, घने हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे और उसी के साथ साथ उनमें शाइन भी ऐड हो जाएगी, वो मैनेजेबल हो जाएंगे, उलझेंगे नहीं। अब इसे प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना है, हम बनाने वाले हैं आज इस ऑलिव ऑयल और कलौंजी को मिलाकर एक ऑयल। तो वो हमें कैसे बनाना है वो हम अब देखेंगे। तो अब सबसे पहले हमने इस तरह से एक पैन ले लिया है, इसमें पानी रखा है। अब हम इसे गर्म कर रहे हैं। हल्का सा जब पानी बॉईल होने लग जाएगा, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। देखिए हल्का हल्का पानी में बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, हम एक पैन ऐसे रख लेंगे इसमें, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा 100 ml मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल लिया है। आप चाहे तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं, जितना आप बनाना चाहते हैं उतना बना सकते हैं। और इसमें मैं ये 3 टेबलस्पून्स जो हैं वो कलौंजी के ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए कुक करेंगे। बहुत अच्छे से हमें इसे कुक करना है, पर याद रखें कभी भी ऑयल को ऐसे डायरेक्ट हीट पे ना कुक करें। उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो उसके फ़ायदे होने वाले हैं आपके बालों को, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से ही इसको बनाएं। ऑल्सो इस ऑयल को यूज़ करने के टाइम पे भी एक स्पेशल चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वो मैं आपको बताऊंगी जब ये ऑयल प्रिपेयर हो चुका होगा, और जब मैं आपको ये बता रही होंगी ऑयल आपको कब और कैसे लगाना है तब। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें सारी डिटेल्स पता करने के लिए। इसे हमें कुक करना है मीडियम लो फ्लेम पे, मतलब बहुत एकदम सिम पे भी नहीं होनी चाहिए आपकी आंच और बहुत हाई पे भी नहीं होनी चाहिए। एक बार जब आपका ये कुक हो जाएगा 15 से 20 मिनट के लिए, तो आप इसे फिर फ्लेम को बंद करके थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे कहीं। ये हमारा जो ऑयल है अब ठंडा हो चुका है। अब आता है नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप, हम इस तरीके का एक जार आप ले लीजिए, ग्लास का, एयर टाइट होना चाहिए, उसमें हम इसे स्टोर करेंगे। स्टोर करने के 2 तरीके हैं, या तो आप इसे छान कर रख सकते हैं, बीज अभी अलग कर दीजिए और बीज को आप पौधों में या फिर उसका मास्क बना के, पेस्ट बना के अपने बालों में लगा लीजिए, या फिर इनको इसी तेल में रहने दें और एज इट इज़ इसमें ट्रांसफ़र कर लें। मैं पसंद करती हूँ कि ये इसमें ही रहें, तेल में ही, सो दैट कि जो बेनिफिट्स और भी अच्छे से तेल में मिक्सअप हो जाएं। हम धीरे से इसको अब पॉर कर लेंगे। इसको ऑयल को डाल दीजिए और इसी के साथ हम डाल देंगे हमारे सीड्स भी। आप चाहें तो इसको धूप में भी रख सकते हैं, धूप में रखकर भी हम इस ऑयल को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें थोड़ा सा लंबा वेट करना पड़ेगा। जैसे अभी ये इमीडिएट रेडी है यूज़ के लिए, उस टाइम पे क्या होगा कि आपको 4 से 5 दिन इसको धूप में रखना होगा, एंड उसके बाद ही आप इसको यूज़ कर पाएंगे।
अब जहाँ बात आती है इसको यूज़ करने की, तो इसे यूज़ आप कैसे करेंगे? आप थोड़ा-सा ऑयल निकालेंगे, जितना भी आपके हेयर्स के लिए रिक्वायर्ड रहेगा, और क्योंकि ये ऑलिव ऑयल है तो आप इसे हीट करेंगे, गरम करे बिना आप इसे यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलिव ऑयल घना होता है और अगर हम थोड़ा-सा थिक होता है, मोटा होता है, और अगर हम इसे बिना गरम किए यूज़ करेंगे तो ये जो है ये हमारे बालों में अच्छे से एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा। इस वजह से आपको इसको हमेशा गुनगुना करके, गरम करके ही अपने बालों में लगाना है। इस ऑयल को आप चाहें तो रात भर अपने बालों में लगा के रख सकते हैं, या फिर अगर आप रात भर नहीं लगा के रखना चाहते हैं तो आप अपने बाल धोने से 1 घंटा पहले इसे अपने बालों में अच्छे से लगा लीजिए, और अगर आप दे सकते हैं तो इसको थोड़ी-सी स्टीम दीजिए, स्टीम कैप जो आती है उससे, या फिर गर्म पानी में टॉवल को डिप करिए और फिर अपने बालों के अराउंड उसको लगा लीजिए। 10-15 मिनट आप वैसा करेंगे, उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए अपने बालों को नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटा टोटल ये अगर लगा रहेगा तो उसके बाद आप अपने बाल धोएँगे। बाल हमेशा, जैसा मैं कहती हूँ, हर्बल शैम्पू या कोई भी माइल्ड शैम्पू से ही आपको धोने हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शैम्पू अपने बालों पे यूज़ ना करें। वो आपके बालों से जो उनका ऑयल है, जो उनके जो भी आपके बालों की हेल्थ है उसको वो ख़राब कर रहे हैं, आपके बालों की क्वालिटी को डे बाय डे वो ख़राब कर रहा है। केमिकल लोडेड प्रोडक्ट्स यूज़ करना बंद कर दें। जितना हो सकता है उतना नेचुरल या डीआईवाई तरीक़ों पे जाएँ। बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए इसीलिए एक हर्बल शैम्पू की रेसिपी भी लाने वाली हूँ। इस चैनल पर बने रहें। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आप मुझे और इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह के और भी बहुत सारे यूज़फुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।